नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु, नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद, नर्मदापुरम। आत्मीय स्वजन, हम अभी विगत 2-3 दिनों से आपको समीक्षा के 14 रत्न शीर्षक से जो हमारे साहित्य पर जिन महानुभावों ने, 14 समीक्षकों ने, साहित्यकारों ने काव्य में हमारे कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर कुछ दोहे लिखे, कुछ कविताएं लिखी, तो वो मैं आपको निरंतर सुना रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में आपने संस्कार धानी जबलपुर के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, हमारे परम आत्मीय श्री आचार्य संजीव सलिल, उनके दोहे सुने। आपने बताया नहीं है अभी तक मुझे कि आपको कैसे लगे। इसके पहले बिहार के बेगूसराय के डॉक्टर मुचकुंद शर्मा, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिख करके भेजे, हमें प्रफुल्लित कर दिया, पुलकित कर दिया। और हमारे जितने भी आत्मीय जन हैं जो हमें चाहते हैं, वे भी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। वैसे तो भाई देखो, ये तो संसार है, एक वस्तु किसी को यदि प्रिय है तो दूसरे को अप्रिय है, तो उसकी तो चिंता नहीं करना है। हम अपने आत्मीय स्वजनों को, और जो निष्पक्ष रूप से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, ये किसी गुटबंदी में नहीं है, ऐसे लोग तो निश्चित रूप से पसंद करेंगे। और नहीं तो वर्तमान स्थिति यह है कि मुझे स्वयं कहना पड़ा एक गज़ल में कि कहने को ही स्वच्छंद हैं मेरे शहर के लोग, अरे गुटबंदियों में बंद हैं मेरे शहर के लोग। तो जहाँ जहाँ गुटबंदियाँ हैं वहाँ तो एक दूसरे का नाम सुनना लोग पसंद नहीं करते। यदि उनके बारे में, उनके बारे में किसी ने क्या कहा है वो यदि बता दिया जाए तो समझ लीजिए कि सांप लौटने लगते हैं। किंतु हमें भैया उनकी चिंता नहीं है। हम तो, हमारे जो आत्मीय हैं, जो सत साहित्य के प्रेमी हैं, वो निश्चित रूप से सम्मानित करेंगे इन दोहों को। बड़े श्रम से, बड़े देखिए कितने बड़े रचनाकारों ने, और अपनी आत्मीयता के साथ में मुझे देखिए इतने रचनाकार हैं। देखिए अब आप, ये मैं आपको फोटो बता रहा हूँ, ये 14 रत्न हैं हमारे। ये 14 रत्न उन्होंने मेरे साहित्य पर, अभी तक मैंने जितना कुछ लिखा है उन सब पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। मैं एक बार सुना दूँ आपको कौन कौन लोग हैं। सबसे देखिए आप, डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय, डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर हरे राम पाठक, आचार्य संजीव सलिल, डॉक्टर विजय महादेव गाडे, श्री दयानंद जड़िया अबोध, श्री हरे राम समीप, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रो, आचार्य भगवत दुबे, श्री देवेंद्र रावत, श्री राजेश श्रीवास्तव, आचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय, श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी। अब इनमें एक दो आगे पीछे हो सकते हैं। अभी हमने आपको 2 साहित्यकारों के दोहे आपको सुनवाए, और आज प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं नगर श्री पंडित गिरिमोहन गुरु का व्यक्तित्व कृतित्व दोहों में दयानंद जड़िया अबोध। ये लखनऊ के बहुत बड़े साहित्यकार, वयोवृद्ध साहित्यकार, मुझसे भी बड़े 85-86 वर्ष के हैं। इस समय स्थिति ये है कि उनसे चलते फिरते नहीं बनता, फिर भी उनसे मेरा संवाद बराबर बना हुआ है। उन्होंने मेरे साहित्य पर, मैं बराबर उनको अपनी रचनाएँ भेजता रहा हूँ, तो 40 दोहों में मुझे समेटा उन्होंने, एक बल्कि 40 लिख दिया एक उन्होंने, कह सकते हैं इसे गिरिमोहन गुरु 40 कह सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके 20 दोहे, क्योंकि समय ज़्यादा आपको सुनने में भी इतना समय भी नहीं है आपके पास में, और मैं भी इतना ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। 1-2 वीडियो बनेंगे इसके। आज के वीडियो में सुनिए, 20 दोहे मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए आप। पहला दोहा क्या लिखते हैं आप? गिरिमोहन गुरु नगर श्री, दोहा प्रेमी आप, पढ़ गिरि के दोहे सरसो, मिटता और संताप। देखिए दोहे को कैसे कसा हुआ दोहा है। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं भाई लखनऊ के। क्या कहते हैं आगे? प्रतिभा बहुआयाम ले, दोहे लिखे ललाम, विविध भाव रस कल्पना, संग भाषा अभिराम। गिरिमोहन गुरु नगर श्री, सुंदर दोहाकार,
पाते रचनाकार हैं पढ़ रस पारावार। जिसने भी मेकल सुता पढ़ी लगा कर ध्यान, परिचित गुरु से बेसभी कवि लेखक विद्वान। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। मेकल सुता नाम की पत्रिका यहाँ से हमारे दिवंगत चंद्र स्वरूप शर्मा निकाला करते थे और मैं सहयोगी संपादन करता था। और इस काल में लगभग 4-5 वर्षों में 100-150 बल्कि 200-250 साहित्यकार और उतनी ही पत्रिकाओं के हमने दोहों में समीक्षाएं लिखी हैं। समीक्षा के दोहे छपते थे उसमें, तो वो भी एक अलग से प्रकाशित हुआ है, मेकल सुता की लहरें। उसमें आप देखेंगे अनेक पत्रिकाओं संपादकों को नहीं मालूम है कि उनकी समीक्षा क्या, उनकी समीक्षा में मैंने दोहे कैसे लिखे हैं। तो लगभग 200-250 दोहे उसमें मैंने तैयार किए हैं। तो उसको पढ़ करके आप कह रहे हैं कि मेकल सुता जिसने पढ़ी है। और आगे देकर मेकल सुता में संपादन सहयोग, ग्रंथ समीक्षा में किए बहुविधि छंद प्रयोग। मेरे द्वारा एक नया छंद तैयार हुआ है, इसका नाम मैंने मरोड़ छंद रखा है। उसके बारे में क्या कहते हैं देखिए। दोहे के सम विषम पद इन्हें परस्पर जोड़, नया छंद गुरु ने दिया जिसका नाम मरोड़। हाँ, देखिए उन्होंने एक दोहा ही बना दिया है मेरे मरोड़ छंद पे। फिर से सुनिए, उसकी परिभाषा भी बता दी है। मैं ही समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो बना दिया भाई। क्या है वो? दोहे के सम विषम पद इन्हें परस्पर जोड़, नया छंद गुरु ने दिया जिसका नाम मरोड़। हस्ताक्षर श्री के रहे संपादक हैं आप, दोहाकारों मध्य में छोड़ी अपनी छाप। मिला नगर श्री आपको है उपाधि अति श्रेष्ठ, क्योंकि भक्ति साहित्य में भाव भरे अति ज्येष्ठ। परिषद शिव संकल्प भी है संस्था साहित्य, आयोजन कवि गोष्ठी होती रहती नित्य। शिव संकल्प साहित्य परिषद द्वारा हमने उनको सम्मानित भी किया है और बराबर परिषद के माध्यम से भी सारी जानकारियाँ उन तक पहुँचती रहती है। लिखना नमः शिव, लिखवा नमः शिवाय को, करते धर्म सुकार्य इसे विधि रक्षित कर रहे आप संस्कृति आर्य। फिर से सुनिए भाई ये। हाँ, देखिए ये मेरा एक अलग अभियान चलता है। मैं सारे देशवासियों से जो शिव के भक्त हैं उनसे ओम नमः शिवाय लिखवाता हूँ, पर्चे भेज करके। तो यह लाखों की संख्या में यहाँ मंदिर में जो है भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र स्थापित हैं। तो इनके बारे में उन्होंने दोहा लिखा। इसके बाद हो उत्सव सम्मान हित कई बार प्रतिवर्ष, हो सम्मानित विज्ञजनों भरते निज और हर्ष। पत्र पत्रिकाएं रही काव्य आपका छाप, ख्याति नित्य प्रति मिल रही ऐसे क्रियाकलाप। वो सब देखते हैं कहाँ मेरी कविताएं। लखनऊ में तो सबसे ज़्यादा मेरी कविताएं छपी हैं। चलिए आगे। लिख कर संगम छंद में जीवन के कुछ अंश, बतलाया है जन्म थल शिक्षा एवं वंश। मैंने संगम छंद लिख करके उसमें परिचय दिया था, तो पढ़ के आपने लिखा है। ग्राम गनेरा जन्म थल शिक्षा 52, उच्च शिक्षा हुई नागपुर अब कविता का पाठ। वर्तमान में बस रहे नगर होशंगाबाद, बना नर्मदापुरम जो अब भरता वालाज। देखिए दोनों बात स्पष्ट कर दी उन्होंने कि जो होशंगाबाद था उसका नाम आजकल नर्मदापुर है। काव्य साधना कर रहे जीवन कुंज ललाम, कथा नर्मदा व्रत लिखी अति सुंदर अभिराम। एक और जिस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण व्रत कथा है ना भाई, सत्यनारायण व्रत कथा, उसी प्रकार से हमने तैयार की है नर्मदा व्रत कथा, जिसका व्रत जो है हर माह के शुक्ला सप्तमी को रखा जाता है। तो लीजिए आगे, उसके बारे में चर्चा हो गई। अब आगे क्या कहते हैं। गीत गजल छंद आदि के सुंदर रचनाकार, नई विधा नव गीत रचो लाए नवल निखार। श्रीमद् भागवत की कथा कविता मध्य निखार, मनरंजक हरि कथा रचो दिया भक्ति रस सार।
ये हमने संक्षिप्त भागवत पुराण तैयार किया है। उस पर उसको जब मैंने प्रति भेजी तो उन्होंने ये दोहा भेजा। श्रीमद् भागवत के सभी 11 स्कंद, भक्ति भावना की रुचिरो बहा रहे शुचिगंध। अब इसके बाद में एक मेरा संक्षिप्त, अभी तक भैया 6 पुराणों को मैंने दोहा चौपाइयों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसमें सबसे पहले गणेश पुराण भी ले सकते हैं आप। संक्षिप्त गणेश पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम। तो अब ये देखिए देवी भागवत के बारे में आपने देवी भागवत की भी एक भैया दोहा चौपाइयों में समीक्षा लिखी है, वो भी कभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको मैं। देवी भागवत की कथा पावन और ललाम, गिरिमोहन गुरु ने लिखी भक्तों हित अभिराम। विष्णु पुराण में आपका ले हरि कथा अनंत, छाया भक्तोद्यान में ले रस भक्ति वसंत। बाल बोध गीता रुचिर, बच्चों के लिए मैंने एक बाल बोध गीता तैयार की है। 18 अध्यायों का संक्षेप में लगभग 127 या 138 ऐसे कुछ छंदों में पूरी बाल बोध गीता मैंने बच्चों के लिए तैयार की है। वो भी मेरे आप वीडियो देखेंगे आप मेरे इस पर क्या ना चाहिए यूट्यूब पर मैंने सब दे दी है। बाल बोध गीता रुचिरो अति उपयोगी काव्य, समझाया बहुविधि गया श्लोक जनित शुचि भाव्यो। इस प्रकार से आज इतना ही, और कल हम आपको शेष और 18 दोहे और रह गए हैं, वो आपको हम कल सुनाएंगे निश्चित रूप से। इससे आप मेरे जीवन की झांकी आपको झांकती हुई नजर आएगी और लगे बताइए ये उनका श्रम कहाँ तक सार्थक है। और देखा कितनी आत्मीयता के साथ उन्होंने पर जो दोहे लिखे हैं वो दोहे भी कितने कसे हुए दोहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि वो बहुत विद्वान रचनाकार हैं। तो एक बार उनका पुनः आभार मानते हुए श्री दयानंद जड़िया जी को मैं बार बार नमस्कार करता हुआ, और आप सब मित्रों को भी बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद सुनने के लिए बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद।